हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कृषि एवं पशुपालन के संबंधित हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, वृष्टि। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं सम्मिलित है? गेहूँ। बाकी के तीन जैसे कि गन्ना, कपास और जूट, ये क्या है? नकदी फसल। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जूट। बाकी के तीन है जैसे कि गेहूँ, जौ और रेपसीड। अगला है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए, चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए, पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश व पंजाब। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। भारत में हरित क्रांति जो है किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं व चावल। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो ऑप्शन सी, दलहन व मोटा अनाज। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन सी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एमपी, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। अगला है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी, द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी, सेकंड। और नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, तीसरा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कहता है अगला?
भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम। ऑप्शन सी असम। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में होता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी से। मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी दूसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी मछली पालन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति। बाकी के तीन है जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी आलू उत्पादन। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो ये है ऑप्शन ए गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन बी गेहूं। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बाकी के तीन सही हैं जैसे कि बी है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी सरसों। बाकी के तीन है जैसे कि कपास, मूंगफली और मक्का। खरीफ की फसल काटी जाती है? तो ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में।
अगला है खरीफ की फसल, ये हो गया आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए नासिक। और निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में नहीं पैदा होती है? तो ऑप्शन डी रबड़। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन सी कपास, सन और जूट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।